मार्शल संत अपनी मार्शल आत्माओं के अंदर थे। पोनीटेल वाले मार्शल संत ने टैन जोंगयू को देखना शुरू किया और उसकी आंखें भ्रम में चौड़ी हो गईं। टैन जोंगयू ने पहले ही अपनी चाल चल दी थी, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ था। अन्य मार्शल संतों ने ध्यान केंद्रित किया और अपनी सुरक्षा कम नहीं की। कई सेकंड बीत गए और कुछ नहीं हुआ। लिन वैनवेन की मां की आंखें आश्चर्य और भय से चौड़ी हो गईं। वह सदमे में थी और उसे पूरा यकीन था कि टैन जोंगयू अपनी पूरी ताकत लगा रहा था। टैन जोंगयू, जो उसके सामने उड़ रहा था, चुपचाप हमारे लड़के को देखने लगा और उसके शरीर से एक शक्तिशाली मार्शल ऊर्जा निकलने लगी। लिन वैनवेन की मां का ध्यान उस पर केंद्रित था और उसकी आंखें भ्रम में चौड़ी हो गईं। वह ये देखकर सदमे में थी कि लू शेंग ने टैन जोंगयू को अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करने के लिए मजबूर किया था। मार्शल संतों की आंखें घृणा से चमकने लगीं। वह हमारे लड़के को गुस्से से घूरने लगा और उसने तय किया कि अब आकाश को काटने की तकनीक का इस्तेमाल करके हमला करने का समय आ गया है। वह इतना गुस्से में था कि उसके शरीर से गड़गड़ाहट निकलने लगी। तभी आकाश से एक शक्तिशाली ऊर्जा हमारे लड़के की ओर तेजी से उतरने लगी। डरने या भागने के बारे में सोचने से दूर लू शेंग ने टैन जोंगयू को देखना शुरू किया और मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। उसे एहसास हुआ कि कोई अदृश्य चीज आ रही है। आकाश को काटना मार्शल संत टैन जोंगयू की सबसे शक्तिशाली तकनीकों में से एक थी, लेकिन सभी को आश्चर्य हुआ ऊर्जा स्लैश के लू शेंग तक पहुंचने से ठीक पहले। उसने समय पर प्रतिक्रिया की और केवल 2 उंगलियों का उपयोग करके ऊर्जा स्लैश को रोक दिया और पकड़ लिया। लेकिन टैन जोंगयू का हमला किसी और की तरह नहीं था, क्योंकि इसे रोकने के तुरंत बाद लू शेंग को अपने शरीर पर बहुत दबाव महसूस होने लगा, जिससे उसके पैरों के नीचे की जमीन नष्ट हो गई। हमारे लड़के ने अपना सिर उठाया और ध्यान केंद्रित किया, क्योंकि वह इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। अमर कोशिकाओं की शक्ति का उपयोग करते हुए लू शेंग ने ऊर्जा के वार को विक्षेपित किया, जिससे वह जमीन पर जोर से टकराया, जिससे एक बड़ा विस्फोट हुआ। एक पोनीटेल वाला मार्शल संत, जो अपनी मार्शल आत्मा के अंदर था, उसने अपने हाथों को अपने चेहरे के सामने रखा, अपनी आंखें बंद की और बिना ये जाने कि क्या हो रहा है, अपने दांतों को कसकर भींचे बिना नहीं रह सका। जब विस्फोट की ऊर्जा क्षेत्र से फैल रही थी, लिन वानवान की मां ने अपना हाथ अपने चेहरे के सामने रखा और उसकी नज़र लू शेंग पर टिकी हुई थी। वह भ्रमित हो गई और उसके मन में कई सवाल आए, क्योंकि उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि लू शेंग ने अदृश्य वार को रोक दिया था। हमारे लड़के की आंखें खुशी से चमकने लगीं। वह टैन जोंगयू की ओर मुड़ा और एक अभिमानी मुस्कान के साथ उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि उसके हमले में कुछ शक्ति थी, लेकिन इतनी कम थी कि वह कुछ भी महसूस नहीं कर सकता था। उस पल आसमान में कुछ टूटने लगा। ये टैन जोंगयू का अदृश्य वार था। लू शेंग ने टैन जोंगयू को घूरकर देखा और एक ठंडी मुस्कान के साथ केवल 2 उंगलियों का उपयोग करके ऊर्जा स्लैश को टुकड़ों में तोड़ दिया, जिससे सभी लोग हैरान रह गए। ये देखकर मार्शल संत की आंखें आश्चर्य और भ्रम में चौड़ी हो गईं, जिससे उसका जबड़ा खुला रह गया। वह सदमे में था, क्योंकि उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि लू शेंग उसके सबसे अच्छे हमलों में से एक को रोकने में सक्षम था, जैसे कि कुछ भी नहीं था। मुस्कुराते हुए लू शेंग आगे बढ़ा और टैन जोंगयू की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। फिर उसने अपनी मुट्ठी को कसकर बंद कर लिया, जिससे उसमें से मार्शल फायर निकला और मार्शल संत का मजाक उड़ाते हुए पूछा कि वह इतना हैरान क्यों था। टैन जोंगयू, जो अपने विचारों में डूबा हुआ था और यह समझने की कोशिश कर रहा था कि क्या हो रहा है, अपनी समाधि से बाहर आया और ये देखकर कि लू शेंग हमला करने के लिए तैयार था, घबरा गया। इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाता, लू शेंग उसके सामने आ गया और उसे सीने में एक शक्तिशाली मुक्का मारा। हमला सीधे उस पर हुआ। टैन जोंगयू ने अपना मुंह खोला और पीड़ा में चीखने लगा। हमला इतना शक्तिशाली था कि उसका शरीर पीछे की ओर उड़ गया, जिससे रास्ते में धुएं का एक पर्दा बन गया। लू शेंग की आंखें उत्साह से चमकने लगीं। उसने टैन जोंगयू को देखना शुरू किया और एक अभिमानी भाव के साथ उसका मजाक उड़ाया, ये प्रकट करते हुए कि यदि उसने अभी मार्शल अभिव्यक्ति और अपनी पूरी ताकत का उपयोग नहीं किया,
तो उसे ऐसा करने का दूसरा मौका नहीं मिलेगा। भले ही लू शेंग के हमले से उसका सिर टकराया हो, तान जोंगयू ने जल्दी से अपनी ताकत वापस पा ली और फिर से लड़ने के लिए तैयार होकर जमीन पर गिर गया। उसकी आंखें क्रोध से चौड़ी हो गईं और उसके शरीर से मार्शल फायर निकलने लगा। एक ईमानदार मुस्कान के साथ उसने लू शेंग की ताकत को कम आंकने की बात स्वीकार की। फिर उसने अपना हाथ बढ़ाया और अपनी हथेली में मार्शल फायर इकट्ठा करना शुरू कर दिया। फिर उसने जोर से जमीन पर रौंदा और ध्यान केंद्रित किया, जिससे उसके शरीर से मार्शल एनर्जी निकलने लगी, जो पूरे क्षेत्र में फैलने लगी। उसकी ऊर्जा में दानव के समान ही दबाव था। आसमान में दानव की आंखें दिखाई दीं और तान जोंगयू ने फैसला किया कि दुनिया को अपनी असली शक्ति दिखाने का समय आ गया है। एक पल में उसकी ऊर्जा पूरे द्वीप में फैल गई। मार्शल संतों का ध्यान उस पर केंद्रित हो गया और उनकी आंखें भय से भर गईं, जिससे उनके जबड़े खुले रह गए। हर कोई ये देखकर हैरान था कि तान जोंगयू अपार शक्ति को नियंत्रित करने में सक्षम था। स्वर्ग और पृथ्वी का देवता टैन जोंगयू ने अपनी सर्वश्रेष्ठ तकनीक का उपयोग किया, जिससे उसकी मार्शल ऊर्जा ने एक बड़ा बवंडर बनाना शुरू कर दिया। कई सेकंड बाद एक शक्तिशाली मार्शल तलवार का ब्लेड बवंडर से उभरने लगा। मार्शल फायर से बनी एक विशाल तलवार आसमान में दिखाई दी, जो एक ऐसी ऊर्जा जारी कर रही थी जो सबसे मजबूत को भी डर से कांपने में सक्षम थी। हेरोल्ड और अन्य मार्शल संतों का ध्यान तलवार पर केंद्रित था और उनकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं, जिससे वे अवाक रह गए। मार्शल तलवार की तुलना में मार्शल संत चींटियों की तरह लग रहे थे। ये पूर्व के मार्शल संत की मार्शल अभिव्यक्ति थी। इसकी ऊंचाई 14 OH मीटर से अधिक थी, जो ग्रह पर 5 सबसे शक्तिशाली मार्शल संतों में से एक, कम्बरलैंड की तुलना में अधिक शक्तिशाली थी। मार्शल संतों में से एक की आंखें भ्रम और निराशा में चौड़ी हो गईं। उसने तलवार को देखना शुरू किया और खुद को क्रोधित महसूस करने से नहीं रोक सका, क्योंकि उसे याद आया कि तान जोंगयू सिर्फ 20 साल से भी कम समय के लिए 9वें स्तर पर था। वह हैरान था कि उसकी मार्शल अभिव्यक्ति इतनी भयानक कैसे हो सकती है। उसके बगल में मौजूद मार्शल संत का ध्यान तान जोंगयू पर केंद्रित था और उसे ये समझने में देर नहीं लगी कि कम्बरलैंड मार्शल आर्ट एसोसिएशन के उपाध्यक्ष के रूप में तान जोंगयू को क्यों भर्ती करना चाहता था। लिन वान वान की मां की आंखें आश्चर्य और भय से चौड़ी हो गईं। वह डर गई थी, दोनों ड्रैगन क्षेत्र के मार्शल संत होने के बावजूद। उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि तान जोंगयू की ताकत पहले ही इस स्तर पर पहुंच चुकी थी। आकाश में उड़ रहे तान जोंगयू के शरीर से बुरी ऊर्जा निकलने लगी। उसने एक हाथ अपनी पीठ के पीछे रखा, अपना हाथ आगे बढ़ाया और आत्मविश्वास से भरे भाव से कहा कि उसकी मार्शल इच्छाशक्ति एक चाकू की तरह है जो सब कुछ काटने के लिए नियत है। लू शेंग, जिसने अपने हाथ अपनी पैंट की जेबों में डाले हुए थे, चुपचाप जमीन पर देखने लगा, बिना एक भी शब्द बोले। तान जोंगयू ने अपना हाथ आसमान की ओर बढ़ाया और मार्शल तलवार को नियंत्रित करते हुए एक मुस्कान के साथ उसने बताया कि वह जानता था कि लू शेंग मार्शल संतों का उपयोग करके मजबूत बनना चाहता था। एक आभारी भाव के साथ उसने हमारे लड़के को धन्यवाद दिया, क्योंकि उसे लग रहा था कि इस लड़ाई के बाद वह निस्संदेह बाकी सभी से अधिक मजबूत हो जाएगा। उसने अपना हाथ लू शेंग की ओर बढ़ाया और फैसला किया कि इस लड़ाई को खत्म करने का समय आ गया है। मार्शल तलवार ने एक शक्तिशाली बुरी ऊर्जा जारी करना शुरू कर दिया और लू शेंग पर गिरना शुरू कर दिया। कई योद्धा पहले ही हार मान चुके होते, ये जानते हुए कि तान जोंगयू की शक्ति का सामना करने का कोई तरीका नहीं था, लेकिन लू शेंग अलग था। जैसे जैसे शक्तिशाली तलवार धीरे धीरे पास आती गई, वह शांत रहा और एक भी उंगली नहीं हिलाई, जैसे ही मलबा तैर रहा था। लू शेंग ने टैन जोंगयू को देखना शुरू किया और मुस्कुराते हुए उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि उसने तलवार को उससे 10,000 गुना ज्यादा चमकते हुए देखा है। लू शेंग की आंखें उत्साह से चमकने लगीं। उसने अपनी मुट्ठी कसकर बंद कर ली और मार्शल कोशिकाओं की शक्ति को इकट्ठा करते हुए एक गहरी नज़र से उसने 5 मुट्ठियों की तकनीक का इस्तेमाल करने का फैसला किया। मार्शल तलवार लू शेंग पर जोर से गिरी, जिससे ऊर्जा की एक बड़ी लहर और चमक पैदा हुई।
टकराव से निकली ऊर्जा इतनी शक्तिशाली थी कि उसने धीरे धीरे जमीन को नष्ट करना शुरू कर दिया। ऊर्जा की लहर ने कमजोर मार्शल संतों को पीछे की ओर जमीन पर गिरा दिया, जबकि दूसरी ओर दूसरों ने अपने हाथों को अपने चेहरे के सामने रख लिया। कोई भी विश्वास नहीं कर सकता था कि टैन जोंग्यू में इतनी शक्ति थी। ऊर्जा हर जगह फैलने लगी और उनसे कुछ ही दूर लिन वानवान की मां थी। उसने भी अपने चेहरे के सामने अपनी बाहें रखीं ताकि वह चमक से अंधी न हो जाए। अपने दांत भींचे और चिंतित महसूस किया, ये सोचकर कि लू शेंग हार गया है। कुछ सेकंड बाद जब धुएं का पर्दा गायब हो गया तो लू शेंग को ऐसे खड़ा देखा जा सकता था जैसे कुछ हुआ ही न हो, अपनी मुट्ठी को मार्शल तलवार की नोक से टकराते हुए। हमारे लड़के ने ध्यान केंद्रित किया और अपनी सारी ऊर्जा अपनी मुट्ठी में इकट्ठा करना शुरू कर दिया, जिससे गड़गड़ाहट निकल रही थी। भले ही मार्शल तलवार सबसे शक्तिशाली तकनीकों में से एक थी, लेकिन ये लू शेंग की तलवार के सामने कोई मुकाबला नहीं कर सकती थी। हमारे लड़के ने पलटवार किया, जिससे मार्शल तलवार का ब्लेड धीरे धीरे टूटने लगा। थोड़ी देर बाद मार्शल संत तान जोंग्यू का सबसे शक्तिशाली हमला टुकड़ों में बिखर गया और जमीन पर गिरने लगा। मार्शल संत, जिसके कपड़े खरोंचों से भरे थे, तलवार से बाहर निकले और एक भ्रमित भाव के साथ आश्चर्यचकित हुए कि लू शेंग इतना शक्तिशाली क्यों था। लू शेंग ने कोई जवाब नहीं दिया। तान जोंग्यू की आंखें सफेद हो गईं। उसने अपना मुंह खोला और लू शेंग को गाली देते हुए थूकना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद वह बेहोश हो गया और उसका शरीर आसमान से गिर गया और समुद्र में डूब गया। अंधेरा हो चुका था। लू शेंग, जो किनारे पर था, पानी की ओर मुड़ा और चुपचाप उसे देखने लगा। उसकी आंखें खुशी से भर गईं। फिर वह मुड़ा और मुस्कुराते हुए पूछा कि क्या तान जोंग्यू वास्तव में मानता है कि वह मजबूत बनने के लिए मार्शल संतों का उपयोग करने के योग्य था। क्षेत्र से बहुत दूर मार्शल संत नहीं थे। उनका ध्यान हमारे बी पर केंद्रित था। ओए, और उनकी आंखें आश्चर्य और भय से चौड़ी हो गईं, जिससे वे अवाक रह गए। हर कोई ये देखकर सदमे और भ्रम में था कि तान जोंग्यू भी पराजित हो गया था। लू शेंग ने तब तक उड़ान भरना शुरू किया जब तक कि वह उनके सामने नहीं उतर गया। हमारा लड़का उनकी ओर चलने लगा और उनसे खुद को तैयार करने के लिए कहा। मार्शल संत खड़ा हो गया और चुपचाप उसे देखने लगा। लू शेंग की आंखें अहंकार से चौड़ी हो गईं और एक मुस्कान के साथ उसने उनका मजाक उड़ाया। वह मार्शल संतों को घूरने लगा और ये स्पष्ट कर दिया कि वह उन्हें सिर्फ तमाशा देखने नहीं देगा। मांसपेशी मार्शल संत क्रोधित हो गया। लू शेंग के पीछे दिखाई दिया, कूद गया और गुस्से में अभिव्यक्ति के साथ हमला करने के लिए तैयार हो गया। उसे इतना घमंडी न होने के लिए कहा, क्योंकि आखिरकार वे भी मार्शल संत थे। ये देखकर कि मछली ने चारा खा लिया था, लू शेंग मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। इससे पहले कि मार्शल संत हमला कर पाते, लू शेंग ने जमीन की ओर देखना शुरू कर दिया और मुस्कुराते हुए उसकी थोड़ी पर मुक्का मारा, जिससे उसका शरीर पीछे की ओर उड़ गया। हमारे लड़के की आंखें खुशी से चमकने लगीं। वह पलटा और मुस्कुराते हुए बताया कि वह उन्हें पीटने वाला है। बिना एक सेकंड बर्बाद किए वह दूसरे मार्शल संतों के पास गया। उनमें से एक को कॉलर से पकड़ा और गुस्से से भरे भाव के साथ दूसरे को मुक्का मारा, जिससे उसका शरीर जोर से जमीन पर गिर गया। मार्शल संत होने के बावजूद वे लू शेंग जैसे राक्षस के लिए कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं थे। यह वीडियो का अंत है। अगर आप लोग अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर और लाइक करें।